हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक ऐसे बायोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में कई साल लगातार पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं धमनी तथा सिरा में अंतर, जो 2014, 2015, 2018 और 2022 बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो धमनी तथा सिरा से रिलेटेड है, यानी धमनी तथा सिरा में क्या क्या अंतर होते हैं, हम बच्चों इनको सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं धमनी तथा सिरा। बच्चों, जो पहला पॉइंट है धमनी और सिरा में, देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धमनियां क्या होती हैं और सिराएं क्या होते हैं। ये धमनियों में अगर हम बात करें तो ये रक्त को हृदय से अंगों तक लाती हैं, यानी जो हृदय होता है जब रक्त को पंप करता है तो वो शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक लाने का काम कौन करता है बच्चों? धमनियां करती हैं। वहीं सिराओं का काम बच्चों क्या होता है? ये अंगों से विभिन्न विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं। तो याद रखिएगा, जो धमनियां होती हैं वो हृदय से रक्त को लेके जाती हैं और सिराएं क्या करते हैं? हृदय तक रक्त को लेके आती हैं। तो ये बच्चा पहला पॉइंट था जो आपको अच्छे से याद करना है। रफ कॉपी लेके बैठिए और पहले पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स बताए जा रहे हैं सारे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। जो बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। धमनियों में बच्चों ध्यान रखना, इनमें शुद्ध रक्त बहता है और जबकि सिराओं में बच्चों कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो धमनियां होती हैं, ठीक है बच्चों, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है बच्चों? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जैसे ही फुफ्फुस धमनी की बात करेगा बच्चों, इसमें कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध ना बहकर बच्चों कैसा बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। जबकि सिराओं में बच्चों कैसा रक्त बहता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सिराएं होती हैं, यानी जो सिराएं होती है वो गहरे लाल या नीले रंग की होती हैं। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट था जो आपको याद करना है। बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। धमनी जो होती है बच्चों वो गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है। कैसी होती है? धमनी बच्चों गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है, जबकि सिराएं बच्चों कैसी होंगी? सिराएं गहरी लाल या नीले रंग की होती हैं। तो ये बच्चों अब तक तीसरा जो पॉइंट था आपने डिस्कस किया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम चौथे पॉइंट की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए चौथा जो पॉइंट है बच्चों की धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति क्या होती है? धमनी की अपेक्षा पतली होती है, ठीक है बच्चों। धमनी की अगर गुहा की बात करें तो इनकी जो गुहा होती है बच्चों कैसी होती है? सकरी होती है, जबकि सिराओं की गुहा कैसी होती है बच्चों? चौड़ी होती है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट से जो धमनी तथा सिरा में अंतर से रिलेटेड थे, आपने देखा कि धमनी तथा सिराओं में क्या क्या अंतर था। पहला अंतर जो बच्चों देखा आपने कि ये रक्त को हृदय से अंगों तक लाती है, जबकि सिराएं क्या करती हैं? रक्त को अंगों से हृदय तक लाती हैं, ठीक है। इनमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, यानी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, जबकि सिराएं बच्चों कैसा करती हैं? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। धमनी में ध्यान रखिएगा कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली मैं कहना चाह रहा हूं कि इनमें जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है बच्चों, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चों आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2014, 2015, 2018, 2022 बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।